जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपने प्रीवियस टॉपिक यानी बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के प्रीवियस टॉपिक पर चलते हैं, जहां हम एस्केरिस की बात कर रहे हैं। आज हम एस्केरिस के रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करेंगे, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि एस्केरिस में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। इसलिए नर भी क्या होता है अलग, मादा भी क्या होती है अलग, इसलिए रिप्रोडक्शन सिस्टम भी क्या होगा अलग अलग होगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर, और वहां पर हमारे पास में एक डायग्राम बना हुआ है, और डायग्राम के साथ में हम यहां पर हेडिंग लगाते हैं नर जनन तंत्र। अब बेटा नर जनन तंत्र किस में पढ़ रहे हैं? एस्केरिस में। तो हम यहां पे लिखें सिंपल सा इंग्लिश के अंदर मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम इन एस्केरिस, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन एस्केरिस। एस्केरिस में नर जनन तंत्र या नर प्रजनन तंत्र की बात करेंगे। आप किसी की भी बात कर सकते हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात कर सकते हो। हर ऑर्गेनिज्म की शुरुआत जो है हम कुछ पार्ट से करते हैं, और नर के प्राथमिक जननांगों से हम बात करेंगे। तो यहां पर हम प्राथमिक जननांगों के रूप में पहला नाम लिखेंगे, हम वृषण का लिख सकते हैं, जिसको हम क्या लिखेंगे? टेस्टिस लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद में हम दूसरा नाम यहां लिख रहे हैं बेटा शुक्र वाहिका, जिसे हम कहेंगे वॉस डेफरेंस। उसके बाद तीसरा पार्ट लिखेंगे हम यहां पे शुक्राशय, जिसे हम लिखेंगे सेमिनल वेसिकल। उसके बाद में देखो फोर्थ पार्ट के लिए अपन पास में यहां पर है पीनियल स्पाइक्यूल, जिसे हम लिखेंगे हिंदी में पीनियल कंटिका। तो आप मान के चलो कि एस्केरिस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये चार पार्ट हमारे पास मौजूद है। वृषण होगा, वृषण के साथ में शुक्रवाहिका होगी, शुक्राशय होगा और पीनियल स्पाइक्यूल्स होंगे। तो बेटा एक चीज ये भी याद रखो कि ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। हमें केवल इनकी थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज करनी है, कैसे काम होगा। तो देखो हमने डायग्राम बना रखा है, इसी डायग्राम में हम बात करेंगे। तो देखो यहां पे देखो टेस्टिस लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है? टेस्टिस लिखा हुआ है। तो ये देखो ये जो कुंडलित संरचना आ रही है ना अपने पास में, कौन सी संरचना है? कुंडलित संरचना है, या मैं ये कहूं बेटा धागेनुमा थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है वही क्या है? टेस्टिस। अब टेस्टिस वन पेयर्ड भी हो सकते हैं और टेस्टिस सिंगल भी हो सकता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? यहां टेस्टिस जो होता है वो अकेला होता है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? एक वृषण पाया जाता है। ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट समझाएंगे कि टेस्टिस कैसा होगा? कुंडलित। कैसा होगा? धागेनुमा। कितने वृषण पाए जाएंगे? एक। और बेटा जहां वृषण का नाम जुड़ा हो ना, वहां एक लाइन आंख बंद करके लिख दो आप, शुक्र जनन की, शुक्र जनन की क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? शुक्राणुओं का। जो वृषण शुक्राणु बना रहा है ना, जो वृषण शुक्राणु बना रहा है वो कौन सी प्रक्रिया से बनाएगा?
शुक्र जनन की प्रक्रिया के द्वारा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या बनाएगा बेटा? शुक्राणु। ये तो बात किसकी हो गई? वृषण की। दूसरी बेटा हम बात करेंगे वोस डेफरेंस। देखो लिखा हुआ शुक्रवाहिका। अब ये शुक्रवाहिका क्या काम आएगी? तो हम क्या लिखेंगे? शुक्राणुओं को, किसको? शुक्राणुओं को। जो शुक्राणु टेस्टिस बना रहा था, जो वृषण बना रहा था, उन शुक्राणुओं को कहां पहुंचाती है? शुक्राशय में, सेमिनल वेसिकल में पहुंचाने का काम करती है। ठीक है। अब ये जो सेमिनल वेसिकल है ना, जो शुक्राणु आए थे उनको क्या करेगी बेटा? संचित करती है। शुक्राणुओं को क्या करेगी? संचित करेगी, स्टोर करेगी, अपने पास में रखेगी, जब जरूरत होगी तब दे देगा। कौन रख रहा है? सेमिनल वेसिकल। अब यहां पर कहीं पर हमने सीसन तो नहीं पढ़ा, और सीसन है भी नहीं, लेकिन हमारे पास में क्या है? पीनियल स्पाइक्यूल है। और ये पीनियल स्पाइक्यूल क्या करेगा? मादा की योनि के पास जाएगा। किसके पास जाएगा बेटा? मादा की योनि के पास जाएगा, उसको खोलेगा, और खोल करके उसमें क्या डाल देगा? शुक्राणु डाल देगा। क्या डाल देगा? शुक्राणु डाल देगा। यहां पर ये जो सेमिनल वेसिकल है, यहीं पे एक और डक्ट पाई जाएगी, उसे हम कहेंगे एजुलेक्ट्री डक्ट। स्खलन वाहिका कहेंगे तो पीनियल जो होगा, या पीनियल स्पाइक्यूल्स जो होंगे, वो एजुलेक्ट्री डक्ट के पास में आएंगे, वो शुक्राणु देगा, और पीनियल कंटिकाएं जो है मादा योनि को खोल करके उसमें प्रवेश करवा देंगे। चला गया शुक्राणु। इस प्रकार से हम कंप्लीट नर जनन तंत्र की बात करेंगे। लेकिन अब ये तो बात नर जनन की हो गई, लेकिन मादा भी तो है, तो क्यों ना हम उसको भी पढ़ लें। तो उसके लिए भी हमने एक डायग्राम बना रखा है। उसके लिए भी हमने एक डायग्राम बना रखा है, और यहां पे हम सेकेंडली फिर वापस से क्या करेंगे? हेडिंग लगाएंगे, मादा जनन तंत्र। फिर मैं यहां लिखूंगा बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन एस्केरिस। किसमें पढ़ रहे हैं? फिर से एस्केरिस। अब क्या पढ़ रहे हैं? मादा जनन तंत्र। तो बेटा फिर से वही नाम, देखो, फिर से हम प्राथमिक ऑर्गन की बात करेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे, और यहां प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा? अंडाशय। क्या होगा? अंडाशय, जिसे हम क्या कहेंगे? ओवरी कहेंगे। ये जो ओवरी है किसमें खुलेगा? ये किसमें खुलेगा बेटा? अंडवाहिनी में, जिसे हम क्या लिखेंगे? ओविडक्ट लिखेंगे। उसके बाद में ये तीसरा पॉइंट कहां आएगा? गर्भाशय में। कहां आएगा? गर्भाशय में, जिसे हम क्या कहेंगे? यूटेरस। चौथा पॉइंट हम क्या लिखेंगे बेटा? यहां का हम योनि लिखेंगे, जिसे हम वेजाइना लिख सकते हैं। पांचवा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? भग लिखेंगे, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्व लिख सकते हैं। यहां 5 पॉइंट है। इन्हीं 5 पॉइंटों के सारे हम फिर से मादा प्रजनन तंत्र को पढ़ेंगे। फिर से हम डायग्राम के पॉइंटों पे आते हैं, और यहीं पर हम चर्चा का विषय बनाते हैं, और पहला पॉइंट हम उठाते हैं ओवरी। ये रहा, वही कुंडलित है, वही कुंडलित है। अब ये कुंडलित है तो धागे नुमा भी तो है। क्लियर बात है? अब ये धागे नुमा है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये वन पेयर्ड होता है। क्या होता है? वन पेयर्ड, एक जोड़ी होती है अंडाशय। वर्षण कितने थे? एक। अंडाशय कितना है? एक जोड़ी। अब वहां पर हमने क्या लिखा था? शुक्र जनन की द्वारा। हम यहां क्या लिखेंगे बेटा? अंड जनन की क्रिया द्वारा। किसकी क्रिया द्वारा? अंड जनन की क्रिया द्वारा बनाएगा, ओव्यूम बनाएगा, अंडाणु बनाएगा। एक स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बना रहा था? शुक्राणु बना रहा था।
और एक हमारे पास में oogenesis प्रोसेस या अंड जनन के द्वारा क्या बना रहा है, अंडाणु बना रहा है। क्या बना रहा है, अंडाणु। तो ये शुक्र जनन और अंड जनन की बात हो जाती है। क्लियर बात है। अंडा बन गया, अब अंडे को कहां पहुंचाएगा वो, अंडवाहिनी में। ये देखिए, देखो ये यहां से ये पूरी, देखो ये जो मैं डायरेक्ट डायग्राम में ये शो कर रहा हूं ना, ये पोर्शन किसका है, अंडवाहिनी का। ये पूरा पोर्शन किसका है, अंडवाहिनी का। ये भी क्या होती है, कुंडलित नलिकाकार संरचना होती है, जो अंडाशय से अंडाणुओं को लेती है और कहां छोड़ती है, गर्भाशय में। ये रहा यूटेरस विथ एग्स में आ गया। अब गर्भाशय क्या करेगा, अंडों को रखेगा। वहां शुक्राणुओं को कौन रख रहा था, शुक्राशय। यहां अंडाणुओं को कौन रख रहा है, गर्भाशय। दोनों स्टोर रखेगी। अब क्या होगा, अब हम योनि पढ़ेंगे। योनि के बाद में क्या पढ़ेंगे, वोल्व पढ़ेंगे। ये क्या काम कर रहे हैं, ये शुक्राणुओं को लाने का काम करेंगे। किसको, शुक्राणुओं को। किसके पास से, पीनियल स्पाइक्यूल से। किससे, पीनियल स्पाइक्यूल से। किसके पास में है, नर के पास में। क्योंकि अगर नर भग को नहीं खोलेगा तो योनि के अंदर शुक्राणु नहीं आएंगे बेटा। क्या नहीं आएंगे, शुक्राणु नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से संपूर्ण मादा की बात हो गई। अब मैं इसको एक पॉइंट से समझाता हूं कि अब क्या होगा। तो अपन नेक्स्ट पेज पे चले और हम हेडिंग लगाते हैं यहां पे, हम हेडिंग लगाते हैं यहां पे जीवन चक्र। और जीवन चक्र के लिए हम क्या लिखेंगे, लाइफ साइकिल। कि ये जीवन चक्र किस प्रकार से काम होगा, शुक्राणु कैसे बनेगा, अंडाणु कैसे बनेगा। तो याद रखो बेटा, सबसे पहले मेरे पास में क्या बन रहा है, स्पर्म। बाद में मैंने क्या बताया बेटा, ओव्यूम। समझ रहे हो बात को, एक एक पॉइंट। पहले क्या बना, स्पर्म। बाद में क्या बना, ओव्यूम बन गया। अब सुनो, ये स्पर्म कौन बनाया, नर एस्केरिस। ओव्यूम कौन बना रहा है, मादा एस्केरिस। कैसे बन रहा है, शुक्र जनन की प्रक्रिया के द्वारा तो स्पर्म बना, और अंड जनन की प्रोसेस द्वारा क्या बना, ओव्यूम बना। क्लियर बात है, क्लियर बात है। अब क्या कहेंगे अपन, इस स्पर्म को कौन लेके आएगा, पीनियल कंटिका। कौन लेके आएगा, पीनियल कंटिका। किसके पास लेकर आएगी, भग के पास लाएगी। किसके पास लेकर आएगी, भग के पास में। पीनियल कंटिका भग को क्या करेगी, खोलेगी। और जैसे ही भग खुलेगा, किसमें खुलेगा, योनि में, वेजाइना पार्ट में खुलेगा। अब वेजाइना पार्ट के अंदर जैसे ही खुलता है तो पीनियल कंटिका के पास में कौन सी वाहिका मौजूद है, स्खलन वाहिका। कौन सी वाहिका मौजूद है, स्खलन वाहिका। और स्खलन वाहिका के पास में जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो किस में डाल देगा, वो योनि में। अब स्खलन वाहिका के पास में क्या पड़ा हुआ है, शुक्राणु, जो किसको दे देगा, योनि को। अब शुक्राणु यहां से क्या करेगा, गति। क्या करेगा, गति। किससे करेगा, कूटपादों से, क्योंकि अमीबीय गति करेगा। अब जैसे ही शुक्राणु गति करता है, शुक्राणु कहां आ जाएगा, या तो अंडवाहिनी के अग्रभाग में, या तो अंडवाहिनी के अग्रभाग में, कहां आ जाएगा बेटा, गर्भाशय के आधारी भाग में। समझ गए बात को। तो यहां मैं क्या लिख दूं बेटा, स्पर्म चल रहा है। कौन चला रहा है, कूटपाद। ठीक है। अब देखो, योनि के अंदर क्या बैठा है, योनि से चलकर कौन आया, स्पर्म। यहां और यहां कौन बैठा है, ओव्यूम। दोनों का मिलन होगा आपस में। तो याद रखना, फर्टिलाइजेशन कहां होगा, अंडवाहिनी के अग्रभाग में या गर्भाशय के आधारी भाग में, या हम कह दें अंडवाहिनी के पश्च भाग में। ठीक है, अग्रभाग में बोल दो क्योंकि अंडे वहां पर भी है, अंडवाहिनी के पश्च भाग में बोल दो अंडे वहां भी है, गर्भाशय के आधारी भाग में बोल दो अंडे वहां भी है। फर्टिलाइज हो गया। और जैसे ही फर्टिलाइज हुआ बेटा क्या बना, जाइगोट। क्या बना, जाइगोट। अब जाइगोट में क्या होगा, वही क्लीवेज, वही ब्लास्टुला। सॉरी, ब्लास्टुला से पहले हम बनाएंगे बेटा मोरुला। मोरुला के बाद क्या बनेगा बेटा,
ब्लास्टूला, ब्लास्टूला से क्या बनेगा गैस्ट्रूला, गैस्ट्रूला से क्या बनेगा लार्वा, और लार्वा से क्या बनेगा अडल्ट। ये लो, ये संपूर्ण प्रोसेस लाइफ साइकिल का हो गया, कंप्लीट बात है। अब हम इस पूरे प्रोसेस को तो देख लिए, एस्केरिस बन भी गया, जो पुराने एस्केरिस थे उन्होंने क्या बनाया नया। देखो याद रखो, पुराना एस्केरिस क्या बना रहा है नया। एक चीज याद रखो, एक नर और एक मादा जब दोनों आपस में प्रजनन करेंगे या आपस में मैथुन की क्रिया कर रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं एक नया एस्केरिस बना रहे हैं। बन गया ना। अब ये जो नया एस्केरिस है वो क्या खेल करेगा, तो उसके लिए